दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें घने जंगलों के बीच में एक जादूगर को दिखाया जाता है। उसने यहाँ पर एक लड़की को बांधा हुआ था जो कि वर्जिन यानी पवित्र थी। दरअसल आज की रात जब आसमान में दो चांदों का आपस में मिलन होगा तब ये जादूगर उस लड़की से शादी करेगा और इनका जो बच्चा होगा वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा, जिसकी मदद से ये जादूगर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। लेकिन इससे पहले कि जादूगर ऐसा कर पाता, यहाँ पर राजकुमार फेबियस आ जाता है जो जादूगर और उसके सभी साथियों को मार देता है और जादूगर ने यहाँ पर जिस लड़की को बांधा हुआ था उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। आगे वो उस लड़की को लेकर अपने राज्य में पहुंचता है जहाँ उसके पिता जो यहाँ के राजा भी हैं वो फेबियस की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि फेबियस ने जिस जादूगर को मारा था वो इस पूरे राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता था। दरअसल फेबियस को राजा और उसकी पूरी प्रजा बहुत पसंद करती थी, पर वहीं फेबियस के भाई थेडियस को कोई पसंद नहीं करता था। सब उसे आलसी, नाकारा और बेवकूफ समझते थे। अब वो लड़की जिसे फेबियस जादूगर के चंगुल से छुड़ा कर लाया था उसका नाम बेलाडोना होता है और वह बहुत ही खूबसूरत होती है। इसलिए फेबियस यह फैसला करता है कि वो बेलाडोना से शादी करेगा। उसी रात सभी डिनर करने एक साथ बैठते हैं। वहाँ पर थेडियस भी होता है जो बहुत ज्यादा उदास दिख रहा था। तभी फेबियस अपने भाई से कहता है कि तुम भी मेरी तरह जो चाहो वो कर सकते हो, आखिर हम दोनों एक ही पिता के खून हैं और जो खूबियां मेरे अंदर हैं वो तुम्हारे अंदर भी हैं। दरअसल फेबियस अपने भाई से बहुत प्यार करता था। फिर अगले दिन हम थेडियस के एक योद्धा आयरन हैंड को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि थेडियस तो बेवकूफ है और वो राजा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वहीं थेडियस उसकी बातें सुन लेता है, जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो महल से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ फेबियस की बेलाडोना से शादी हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसका भाई थेडियस नहीं होता। फेबियस अपने भाई का बहुत इंतजार करता है लेकिन थेडियस वहाँ पर नहीं आता। अब इससे पहले कि उनकी शादी की रस्म पूरी होती तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है जो अभी भी जिंदा था, जिसके बाद वो इन सभी के ऊपर हमला करके एक बार फिर से बेलाडोना को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर जाने से पहले वो कहता है कि मैं अपनी उस रस्म को पूरा करके ही रहूंगा जो उस रात होगी जब दो चांदों का आपस में मिलन होगा, जिसके बाद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर थेडियस भी पहुंच जाता है। तभी राजा थेडियस से कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार जो काम दिया था तुम उसे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें अब अपने भाई के साथ बेलाडोना को छुड़ा कर लाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। अब थेडियस अपने एक दोस्त को लेकर बेलाडोना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ फेबियस और उसकी पूरी सेना भी होती है। जिसके बाद ये सभी लोग सबसे पहले ओरेकल के पास जाते हैं। ओरेकल वो लोग होते हैं जो भविष्य बताते हैं। तभी ओरेकल इन दोनों भाइयों से कहती है कि जब दो चांद वाली रात होगी और अगर उस रात जादूगर ने बेलाडोना से शादी कर ली तो वह तुम्हारे राज्य पर बहुत ही आसानी से कब्जा कर लेगा और अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो और जादूगर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें एक खास तलवार की जरूरत पड़ेगी जो एक यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई है। लेकिन उस तलवार को हासिल करना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है जो यहाँ से बहुत दूर है। जो कहकर वो ओरेकल उन दोनों भाइयों को एक जादुई कंपास देती है और कहती है कि इस कंपास की मदद से तुम उस तलवार तक पहुँच सकते हो। जिसके बाद वो सभी लोग उस कंपास की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत दूर चलने के बाद आधे रास्ते में वो लोग एक जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेबियस की सेना में एक आदमी ऐसा होता है जो यहाँ से चुपके से एक सुनसान जगह पर जाता है और कुछ मंत्रों को पढ़ता है। अब जैसे ही वो उन मंत्रों को पढ़ता है तो वहाँ पर उस जादूगर का चेहरा आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी जादूगर के लिए काम करता है। फिर ये आदमी जादूगर को फेबियस और थेडियस का पूरा प्लान बताता है, जिस पर जादूगर उसे कहता है कि फेबियस को जल्दी ही मुझ तक लेकर आओ ताकि मैं उसी के सामने उसकी होने वाली पत्नी से शादी करूं और ये सब होते हुए वह अपनी आंखों से देखे। तभी उन दोनों को बातें करते हुए वहाँ पर थेडियस का दोस्त देख लेता है और फिर वो थेडियस और फेबियस के पास जाकर उन दोनों को उस गद्दार के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी ये सुनकर वो दोनों उस आदमी के पास आते हैं। फेबियस उस आदमी से पूछता है कि क्या सच में तुम जादूगर के लिए काम करते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, जादूगर मेरा मास्टर है। जो कहकर वो उन तीनों के ऊपर अपना जादुई वार करता है जिससे ये तीनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वह गद्दार वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी थेडियस का दोस्त उस आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग उस आदमी को कैंप में ले आते हैं जहाँ ये लोग उस आदमी को आयरन हैंड के हवाले कर देते हैं जो कि फेबियस का एक योद्धा होता है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि आयरन हैंड भी जादूगर का ही एक साथी है। तभी आयरन हैंड उनको बताता है कि जादूगर ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि तुम सभी को मारकर फेबियस को मुझ तक पहुंचाओ। अब उन दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके बहुत सारे लोग जादूगर से मिले हुए हैं। तभी आयरन हैंड अपने साथियों से उन पर हमला कर देता है, लेकिन फेबियस, थेडियस और उसका दोस्त किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे भागते भागते ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए ये जंगल में जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी फेबियस अपने एक जादूगर को कहता है कि जाओ और मेरे पिता को संदेश दो कि आयरन हैंड गद्दार निकला, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पर सेना भेजें। जिसके बाद जादूगर संदेश लेकर राजा की तरफ निकल जाता है और ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी जंगल में रहने वाले आदिवासी इन तीनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन तीनों को एक बहुत बड़े 5 मुंह वाले ड्रैगन के सामने छोड़ दिया जाता है। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये तीनों उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो 5 मुंह वाला ड्रैगन फेबियस
फेबियस को काट लेता है। पर इससे पहले कि उसके शरीर में जहर फैलता, थेडियस अपने दोस्त से कहता है कि जल्दी से उसका जहर चूस लो, और उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। अब वो 5 मुंह वाला ड्रैगन उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आ जाता है जो उस ड्रैगन से लड़ता है और उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ये नकाबपोश एक लड़की होती है जिसका नाम इजाबेल होता है। दरअसल इस कबीले के सरदार ने इजाबेल के पिता को मार डाला था, इसलिए वो यहाँ पर कबीले के सरदार से बदला लेने के लिए आई थी। तभी वो भाला फेंककर कबीले के सरदार को मार देती है, जिसके बाद ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। आगे रास्ते में इन्हें पता चलता है कि इजाबेल भी जादूगर से बदला लेना चाहती है, क्योंकि जादूगर ने उसके भाई को मार दिया था। इसलिए ये मिलकर एक टीम बना लेते हैं, क्योंकि इन सभी का एक ही मकसद था और वो था जादूगर को खत्म करना। फिर रात को जब ये सभी एक साथ बैठे हुए थे, उस दौरान थेडियस इजाबेल पर लाइन मारने लगता है। दरअसल अब वो इजाबेल को पसंद करने लगा था, जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में थेडियस इजाबेल को वो कंपास दिखा देता है जो ओरेगल ने उसे दिया था, जिसकी मदद से वो तलवार तक पहुंच सकते थे। फिर अगली सुबह फेबियस अपने भाई थेडियस के पास उसे उठाने आता है, लेकिन तभी थेडियस देखता है कि उसके गले में से वो कंपास गायब था। अब उन्हें पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जब ये देखते हैं कि इजाबेल वहाँ से गायब है तो ये समझ जाते हैं कि इजाबेल उस कंपास को लेकर वहाँ से भाग चुकी है। अब फेबियस को अपने भाई थेडियस की मूर्खता पर गुस्सा आता है, जिसके बाद ये तीनों अब बिना कंपास के ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ियों से होते हुए ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो तलवार मिलेगी। तभी फेबियस अपने भाई और उसके दोस्त से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही उस तलवार को लेकर आता हूँ। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर उसे आयरन हैंड और उसके लोग मिल जाते हैं जो फेबियस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थेडियस और उसका दोस्त एक बार में जाते हैं जहाँ पर उन्हें इजाबेल भी मिल जाती है। तभी थेडियस उसे कहता है कि मुझे मेरा कंपास वापस करो, लेकिन वो उसे कंपास देने से मना कर देती है और जब थेडियस उस पर हमला करता है तो इजाबेल उसे आसानी से हराकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद थेडियस और उसका दोस्त उस बार से बाहर आ जाते हैं। तभी थेडियस का दोस्त उसे वो कंपास दिखाता है, कहता है कि जब तुम इजाबेल से लड़ रहे थे तो मैंने उस कंपास को चुरा लिया था। अब ये दोनों उस कंपास को पाकर बहुत खुश होते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि आयरन हैंड और उसके साथी फेबियस को अपने साथ ले जा रहे थे। ये दोनों जल्दी से छुप जाते हैं क्योंकि ये उनका सामना नहीं कर सकते थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए और तभी इनके सामने इजाबेल आ जाती है। इजाबेल इनसे कंपास मांगती है और तभी ये इजाबेल को बताते हैं कि फेबियस को आयरन हैंड और उसके लोग उठाकर ले गए, प्लीज हमारी मदद करो, मेरे भाई की जान खतरे में है। अब इजाबेल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वो यूनिकॉर्न के सींग से बनी तलवार को ढूंढना चाहते थे, इसलिए कंपास की मदद से वो लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो तलवार थी। वो गुफा के दरवाजे के बाहर उस कंपास को लगाते हैं जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक जानवर इन पर हमला कर देता है, जिसको देखकर ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी थेडियस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो तलवार होती है जो यूनिकॉर्न के सींग से बनी हुई थी और इसी तलवार को हासिल करने के लिए ये लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। थेडियस उस तलवार को निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर उस तलवार की एक रक्षक होती है जिसकी बहुत सारी आंखें होती है। तलवार के निकलते ही वो जाग जाती है और थेडियस को कहती है कि इस तलवार को एक सच्चा मसीहा ही हासिल कर सकता है। जिसके बाद वो थेडियस को एक ऑप्शन देती है, वो कहती है कि तुम अपने राज्य वापस चले जाओ क्योंकि अब तुम्हारा भाई बच नहीं पाएगा, उसकी मौत के बाद तुम राजा बन जाओगे और अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जियोगे। लेकिन थेडियस अपने भाई को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसके दिए हुए ऑप्शन को ठुकरा देता है, जिससे उसे वह तलवार मिल जाती है और फिर इसी तलवार से वो उस खतरनाक जानवर जो उनके पीछे पड़ा हुआ था उसको भी मार डालता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं एक कबीले में एक बहुत ही खतरनाक योद्धा होता है जिसे थेडियस अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ 3 लोग मिलकर उस जादूगर को नहीं हरा सकते। साथ ही आज की रात 2 चांदों के मिलन की रात थी, जिसका मतलब था कि आज रात को जादूगर अपने उस काम को पूरा करेगा जो वो उस रात को नहीं कर पाया था, जिसके बाद वह उसके भाई को भी मार देगा। अब ये चारों लगातार आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर जादूगर ने फेबियस और बेलाडोना को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जिसके बाद ये लोग चालाकी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फेबियस को बांध कर रखा हुआ था। अब सबसे पहले ये लोग फेबियस को आजाद करते हैं और इसके बाद थेडियस अपने भाई को वो तलवार देता है जिसकी मदद से जादूगर को हराया जा सकता था। आगे फेबियस उस तलवार से जादूगर का सामना करता है और उसके बाकी के लोग जादूगर के लोगों से लड़ने लगते हैं और काफी खतरनाक लड़ाई के बाद जादूगर के सभी साथी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ आसमान में 2 चांदों का मिलन हो जाता है, जिससे जादूगर की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त फेबियस उस तलवार से जादूगर का खात्मा कर देता है और इस तरह उस जादूगर का अंत हो जाता है। इसके बाद वो लोग बेलाडोना को भी वहाँ से आजाद कर लेते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इजाबेल यहाँ से जाना चाहती थी, जिससे थेडियस बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वहीं इजाबेल जाने से पहले उसे कहती है कि वो हमेशा उसे याद रखेगी, जो कहकर वो चली जाती है। वहीं फेबियस और थेडियस भी अपने राज्य में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर राजा अपने बेटे थेडियस की बहादुरी से बहुत खुश होता है और अब जो लोग थेडियस का मजाक उड़ाया करते थे वही सब आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। जिसके बाद फेबियस और बेलाडोना की शादी हो जाती है। आगे रात में जब थेडियस अपने बिस्तर पर लेटा था तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे
कमरे में कोई आया है और जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर इजाबेल होती है। वो जल्दी से उसके पास आकर उसे किस करती है और कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाई, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि एक जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया है कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें उस जादूगरनी को जाकर मारना होगा। तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तभी थेडियस भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये लोग अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।